Assalamualaikum guys, welcome to video number 5 of the SAT guide video series, the series where we give you our best tips on how to maximize your score on the SAT। ये हमारी 5th वीडियो है। इसमें हम आपको बताएंगे मैथ्स के टिप्स। इससे पहले हमने 4 और वीडियोस लगाई हैं, आई वांट टू गो ओवर देम। एक तो एग्ज़ाम फॉर्मेट है, एक में हमने आपको रिसोर्सेज रिकमेंड किए जहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, एक में हमने रीडिंग सेक्शन के बारे में आपको टिप्स दिए हैं एंड उसका थोड़ा एक्सप्लेन किया कि उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड देन एक हमने राइटिंग के लिए इसी तरह का किया। दिस पर्टिकुलर वन इज़ ऑन बोथ ऑफ द मैथ सेक्शंस बिकॉज आई थिंक कि दोनों को मैं एक में ही कवर कर लूँगा। अच्छा, आई एम गोइंग टू गिव यू गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉर्मेट है थोड़ा सा उसको बताऊँगा, एंड देन आई एम गोइंग टू गो इन टू द टिप्स एंड स्ट्रेटजीज। But before that, if you like these kinds of videos and if you want to see more such videos, then subscribe to our channel and click the notification bell so that you get notifications of all our future videos। तो सब्सक्राइब वगैरह कर लें, शेयर भी कर लें ये वाली वीडियो बाकी सबके साथ, एंड जो पुरानी हमारी वीडियोस हैं 4 इस सीरीज़ की वो भी आप चेकआउट कर लें। मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, एंड आई विल पुट वन वीडियो इन द एंड स्क्रीन एज वेल, सो चेक देम आउट एज वेल। लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। अच्छा, 2 सेक्शंस हैं आपके मैथ्स के। एक जो आपका सेक्शन है दैट इज़ द नो कैलकुलेटर सेक्शन। दिस इज़ 25 मिनट्स लॉन्ग। यू हैव 20 क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस के बारे में सीन ये है कि यू हैव 15 MCQs, ठीक है, जिनमें आपके पास 4 चॉइसेस होंगी एंड आपने उनमें से लाइक चूज़ करनी है एक ऑप्शन, एंड देन यू हैव 5 ग्रेड-इन्स। ग्रेड-इन्स ये बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस है कि जिनमें आपने आंसर वैसे लिख देना है उधर। तो जो मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा शेडिंग के ऊपर भी, तो उसमें आपको और थोड़ा सा और इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट इट्स नॉट ए डिफ़िकल्ट थिंग। जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे खान एकेडमी पे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी किस तरह के क्वेश्चन है। इट्स रियली नॉट दैट डिफ़िकल्ट, इट्स जस्ट लाइक MCQs। बस ये है कि आपको ऑप्शंस नहीं दिए हुए, आपने खुद एक आंसर लिख देना है, ठीक है। नाउ इसमें इस तरह, देन द सेकंड जो आपका सेक्शन है, द सेकंड सेक्शन इज़ द कैलकुलेटर सेक्शन। दैट इज़ गोइंग टू बी 55 मिनट्स लॉन्ग एंड इट हैज़ 38 क्वेश्चंस। उसमें 30 MCQs हैं एंड 8 ग्रेड-इन्स हैं। सो उसमें आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ दैट वी डन विद द फॉर्मेट, इसमें तो बहुत ईजी सा था, जो फॉर्मेट के बारे में इतना कुछ सा मैंने नहीं बताना। नाउ लेट्स गेट इनटू द एक्चुअल टिप्स। फर्स्टली आई डू वांट टू से दिस कि रिकमेंडेड रिसोर्स वाली जो हमारी वीडियो वो आप डेफिनेटली देखें, क्योंकि उसमें हमने आपको बताया हुआ कि आपने प्रिपरेशन करनी किस तरह है। देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स इन मैथ्स एंड वो सारे टॉपिक्स जब आप उन रिसोर्सेज से पढ़ेंगे तो आपके क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल बी इन ए गुड पोजिशन टू सॉल्व दिस टेस्ट। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट दैट आउट ऑफ द वे। नाउ आई विल गिव यू द टिप्स एंड स्ट्रेटजीज। जिस तरह मैंने एक पहले भी वीडियो में आपको बताया था, ये वो 2 सेक्शंस हैं जिनमें जनरली हमें यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट के लोगों को इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती कंपेयर टू द इंग्लिश सेक्शंस। इंग्लिश सेक्शंस हमें ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, इसलिए वी ट्राई टू गिव यू टिप्स टू मेक दैट ईजियर। इसमें हमें इसलिए डिफ़िकल्टी नहीं होती क्योंकि हम सब O लेवल्स की मैथ्स पढ़ते हैं, एंड O लेवल्स की मैथ्स चूँकि हमने पढ़ी हुई है, इसमें मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं वो वही वाले हैं। सो दे आर जनरली क्वाइट ईजी। बस थोड़ा सा टाइमिंग का होता है कि यू हैव टू build your ability to speed through the questions, क्योंकि इस तरह अक्सर होता है कि क्वेश्चन काफ़ी लंबी ही एक चीज़ लिखी हुई है एंड देन आंसर उसका लाइक काफ़ी सिंपल सा आपने निकालना होता है। तो ये है कि वो थोड़ा सा आपको बिल्ड करना होता है, लेकिन जनरली जो ज़्यादातर टॉपिक्स हैं वो O लेवल्स के हैं, इसलिए वो हमें डिफ़िकल्ट नहीं लगते। हैविंग सेड दैट, देयर आर सम टॉपिक्स जो कि A लेवल्स में आ जाते हैं। 1-2 हैं टॉपिक्स जो थोड़े से ट्रबलिंग है, थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन आप ग्रिप उन पे आपकी आराम से आ जाएगी व्हेन यूर प्रैक्टिस फ्रॉम खान एकेडमी। नाउ लेट्स गेट इनटू द टिप्स। टिप नंबर 1 हमारा ये है कि इट इज़ द गोल्डन टिप। आपको मैं बताऊँ, मैथ्स इन जनरल, मैथ्स कोई भी टाइप की हो, दिस इज़ योर गोल्डन टिप। प्रैक्टिस। मैथ्स प्रैक्टिस के बगैर अच्छी नहीं होगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप उसमें अच्छे नहीं होंगे। ऑफन टाइम्स ये काम होता है कि मैथ्स के कॉन्सेप्ट हमें आते हैं, लेकिन हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए, और ये ठीक प्रैक्टिस से ही होते हैं। सो डोंट एक्सपेक्ट कि अगर आपको एक कॉन्सेप्ट आता है तो आप उसमें गलती नहीं कर सकते। हो सकता है आप सिली मिस्टेक कर दें, दैट इज़ वाई यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल ऑफ इट, ठीक है। O लेवल के कॉन्सेप्ट्स भी आपको प्रैक्टिस करने होंगे, A लेवल्स के तो डेफिनेटली करने होंगे। सो आप ये करें कि खान एकेडमी पे जाएं।
चेक आउट ऑल ऑफ द डिफरेंट टॉपिक्स जिनके क्वेश्चंस हैं, उन टॉपिक्स को लर्न करें एंड देन उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, ठीक है। फर्स्ट खान अकेडमी से करें। इफ़ यू फील कि ना आप क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं बट आई वांट टू डू मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक, देन रिकमेंडेड रिसोर्सेज वाली वीडियो में हमने आपको बताया कि कौन सी और बुक आप ले सकते हैं, तो आप वो बुक ले लें एंड उससे कर लें। सो 100% जो मेन टिप मैं आपको दूंगा वो यही है कि प्रैक्टिस एंड गेट गुड एट द क्वेश्चंस, गेट गुड एट ऑल ऑफ द टॉपिक्स जो कि आपको टेस्ट होंगे। सो पहले आप ये करें, मेन चीज़ आपकी है। नाउ एक कुछ मैं आपको 2-3 टिप्स और स्ट्रेटजीज बताता हूँ जो कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब पहली जो है दैट इज़ टू यूज़ मेड अप नंबर्स। इस तरह होता है कि काफ़ी दफ़ा हमें काफ़ी एक अजीब व गरीब किस्म का सवाल आ जाता है रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह, एंड वो लाइक कोई जी गाड़ी चल रही है एंड पेट्रोल उसमें जी हमने डालना है तो इतने पेट्रोल से इतना डिस्टेंस रन होगा एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस ना मैं आपको बताऊँ ना, जब आप अटेम्प्ट करेंगे ना आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो उसमें ना ऑफन टाइम्स ये होता है कि आपके पास ना कोई नोन चीज़ नहीं होती, तो फिर आप कर ये सकते हैं कि यू कैन यूज़ मेड अप नंबर्स। एंड जब आप खान अकेडमी से देखेंगे ना वो आपको करके भी दिखाएंगे, कुछ चीज़ों में खुद मेड अप नंबर्स यूज़ करके दिखाएंगे एंड आपको फिर समझ आ जाएगी कि किस तरह करने हैं। सो डेफिनेटली डू दैट। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया जो टिप है, अदर देन प्रैक्टिस। 0 या 1 ऑफन टाइम्स वो दिखाते हैं आपको कि ना आप यूज़ कर सकते हैं टू सिंप्लीफाई योर क्वेश्चंस। अब पहला तो ये हो गया। इसके अलावा एक चीज़ आप कर सकते हैं वो ये है कि यू यूज़ द आंसर चॉइसेस। अब आंसर चॉइसेस को कैसे यूज़ करना है, एक तो ये चीज़ है कि अगर आंसर चॉइसेस में काफ़ी रेपिटिशन है ना तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं कि आपको ऑफन टाइम्स सब कुछ प्लस नहीं करना पड़ता। जिस तरह अगर आपके पास एक एक्स क्यूब टर्म है, एक एक्स स्क्वायर टर्म है, एक एक्स वाली टर्म है ना, तो अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म लेट से सब में सेम है, आपको एक्स स्क्वायर वाली टर्म को ऐड करके चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो तो सब में सेम है। तो यू कैन यूज़ एक्स क्यूब वाली एंड एक्स वाली टर्म्स एंड उससे आप आंसर निकाल सकते हैं। तो बिकॉज यू एक्चुअली लुक्ड एट द आंसर चॉइसेस एंड यूज देम टू योर एडवांटेज, आपको थोड़ा सा टाइम बच गया वो जो आपने एक्स स्क्वायर वाली टर्म ऐड करनी थी उसका। सो ये एक टिप है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन लास्टली आप जो काम कर सकते हैं ना वो ये है कि कुछ क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं कि उनमें आप बैकवर्ड्स काम कर सकते हैं। आपने आंसर ही यूज़ करने हैं, लेकिन इन सवालों में आपने ये करना है कि आपने जो आंसर है ना, लेट से एक्स की एक वैल्यू आंसर में उन्होंने आपसे पूछी हुई है, तो आप वो एक्स की वैल्यू उठा के इक्वेशन के अंदर डाल दें एंड चेक करें कि ना किससे आंसर ठीक आ रहा है। सो समटाइम्स यू हैव टू वर्क बैकवर्ड्स एज वेल, वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। सो दीज आर सम क्विक टिप्स जो आप डाल सकते हैं व्हेन यू विल स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। आप देखेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना मल्टीपल तरीके होते हैं, इससे नहीं होता कि कोई एक ही तरीका है जिससे एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सो जब आप प्रैक्टिस करेंगे व्हेन विल स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस एंड सब कुछ, तो फिर आपकी ना ये एबिलिटी हो जाएगी और फिर आप कुछ क्वेश्चंस में यूल वर्क बैकवर्ड्स, कुछ में यूल यूज़ द आंसर्स, कुछ में आप करेंगे डिफरेंट सीन करेंगे। अच्छा, एक लास्ट टिप जो मेरे माइंड में है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, ये एक्चुअल एग्ज़ाम सिचुएशन में आपकी मदद करेगा। सो ये वाला आपने जो है ना इसको लाइक दिमाग में बिठाना है एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दिस एज वेल। आप प्रैक्टिस टेस्ट करें एंड उसमें आपने ये चीज़ करनी भी है। द टिप इज़ कि स्किप द क्वेश्चंस यू डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है। अब मैंने आपको ये बात एग्ज़ाम फॉर्मेट वाली वीडियो में भी बताई थी कि SAT एक डिफरेंट टाइप का टेस्ट है, इसमें टाइम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसमें टाइम कम होता है। सो इफ़ यू गेट कॉट अप ऑन अ क्वेश्चन एंड आप उसको लाइक लगे ही रहे कि जी नहीं मैं इसको कोशिश करता रहता हूँ टू सॉल्व इट, आपने 6-7 मिनट्स अगर उस पर लगा दिए, विच माइट नॉट सीम लाइक दैट मच, लेकिन जो कि आपने वो लगा दिए एंड टेस्ट जिस तरह का है आपको मसला बन जाएगा उसकी वजह से। आपके जो बाकी क्वेश्चन है जो सही हो जाने थे उनमें भी मसला होगा, आपके पास टाइम कम होगा, आप जल्दी करेंगे उनमें भी गलतियाँ करेंगे। सो डोंट मेक दिस मिस्टेक। मैथ्स के दोनों सेक्शन में आपको ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अनलाइक द इंग्लिश सेक्शंस द क्वेश्चंस आर नॉट लिंक टू ईच अदर। ये नहीं है कि जैसे आप इंग्लिश सेक्शन में है ना कि अगर आपने एक पैसेज पढ़ा है तो आपको उसके क्वेश्चंस उसके साथ ही सॉल्व करने पड़ेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि आप एक पैसेज के 6 क्वेश्चंस करें 11 में से एंड देन आप अगले पे चले गए और फिर अगला वाला करके आप वापस आ रहे हैं, ऐसा नहीं आप कर सकते। लेकिन मैथ्स में आप ये काम कर सकते हैं। सो यूज़ दैट टू योर एडवांटेज। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही छोड़ दें उसको, आगे जाएँ,
पूरा कंप्लीट करें एंड देन एंड में आपके पास एक तो आपकी मोटिवेशन बड़ी होगी बिकॉज यू कंप्लीटेड द क्वेश्चन दैट यू डिड नो। दूसरी चीज़ ये होगी कि होता ये है कि जब आप वो वाला सवाल छोड़ेंगे ना, वो आपके माइंड के बैक पे चला जाता है। अब होता ये है कि जब आप उस पर फिर वापस आते हैं ना, ऑफन टाइम्स वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज एक तो आपकी मोटिवेशन लेवल हाई है क्योंकि आपने पूरा जो आपको सवाल आते थे वो आपने कर लिए हैं। दूसरा क्योंकि आप उसको दोबारा अटेम्प्ट कर रहे हैं, इट्स लाइक अटेम्प्टिंग द सेम क्वेश्चन ट्वाइस। तो ऑफन टाइम्स ऐसा हो जाता है कि आप कोई चीज़ ऐसी देख लेते हैं जो आपने पहले नहीं देखी थी, यानी यू मिस्ड आउट ऑन इट पहली दफ़ा, लेकिन अब चूँकि आपने रीड किया क्वेश्चन आपको समझ आ गया। सो ऑफन टाइम्स ये चीज़ भी होती है। तो इसलिए अब आपका अगर वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, लेट्स से यू आर अटेम्प्टिंग like 38 questions ना in the math section जो सेकंड वाला है, and you were able to solve let's say 35 of them and आपके 3 questions रह गए थे। जब आप उन पे वापस आते हैं, if you're able to do 1 or 2 out of the 3 that you left, तो आपको और क्या चाहिए। तो ये चीज़ है, इसलिए आप डेफिनेटली ये वाला टिप अप्लाई करें। अप्लाई ऑल ऑफ दीज टिप्स, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा एंड यू विल गेट अ वेरी गुड स्कोर ऑन योर SAT मैथ सेक्शंस। सो दैट्स अबाउट इट फॉर द टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है दैन इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें सब लोगों के साथ जिनके साथ आप कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल टू रिसीव नोटिफिकेशंस ऑफ एवरी फ्यूचर वीडियो दैट वी पोस्ट, क्योंकि हम इस तरह की बहुत सी वीडियोज़ आगे भी लगाते रहेंगे। वील सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।